देखिए, कुर्नी में जो ये चुनाव है, ये चुनाव से न वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार गिरने वाली है और न भाजपा के जीतने से भाजपा की सरकार बनने वाली है। लेकिन कुरहनी के लिए सत्य और असत्य की ये लड़ाई है। मैं विभू कुमार झा, इस वक्त बीजेपी के इस कुरहनी विधानसभा में जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो चुनावी माहौल है वो कैसा है और इस बार बीजेपी क्या कुछ कर रही है, इस चुनाव में कितना दमखम लगा रही है। क्या कहेंगे सर, इस बीजेपी का दमखम कितना है इस चुनाव में? देखिए, बीजेपी चुनाव के लिए दमखम हमेशा रहती है, क्योंकि हम लोग 365 दिन काम करने वाले पार्टी हैं। हमारे कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं। शेष जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चुनावी आधार पर काम करते हैं। आज हम यहाँ इस बूथ पे आए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक महीने के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम होता है। तो आज कुरहनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान है। हम लोग कुरहनी विधानसभा के 320 बूथ पर आज मन की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं। जो सुन लिए, अभी हमारा कार्यक्रम ये समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम के पश्चात हम लोग पूरे इस बूथ का जनसंपर्क करेंगे और घर घर पर्ची पहुंचाने का काम करेंगे और ये पर्ची हम हर घर को देंगे। जो हमारे एक सवाल है सर कि पूरे कुरहनी जो विधानसभा है उसमें कई लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को भी देख लिए, आरजेडी को भी देख लिए, लेकिन नया चेहरा और नए लोगों को लाने की जरूरत है क्योंकि कामकाज वैसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे? ये 2024 और 2025 के एक दिशा देगी कुरहनी का चुनाव। और जहाँ तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितनी इस देश की चिंता की है, हम कुरहनी के हर एक पंचायत में जाने का काम किए हैं। वहाँ लोग प्रधानमंत्री जी से, सारे गरीब वर्ग के लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। जो इस आपदा के 2 साल का जो आपदा का काल था, गरीबों के बीच मुफ्त अनाज पहुंचाया गया। आपदा में सबसे बड़ी परेशानी गरीबों के लिए क्या होती है? सबसे बड़ी परेशानी भूख की होती है। और इस देश के प्रधानमंत्री ने समाज के अंतिम वर्ग में बैठने वाले लोगों के लिए भूख की चिंता की है। ये उपलब्धि गरीबों के जहान में मोदी जी के लिए इस कदर बैठी हुई है कि वो हो नहीं सकती। और दूसरा, जहाँ तक हमारे विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, वो 3 बार यहाँ से 5 से लेकर के 2015 तक यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, उनकी क्या सोच है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की क्या सोच है, ये कुरहनी क्षेत्र की एक एक जनता जानती है। उधर का उम्मीदवार समांती सोच का उम्मीदवार है, इधर का उम्मीदवार एक गरीब का बेटा और घर घर सुख दुख हर में पहुंचने वाला, एक कॉल पर पहुंचने वाला ऐसा प्रत्याशी है। तो इस बार कुरहनी की जनता सेवक को चुनेगी, न कि मालिक को चुनने का। लेकिन सर बात यह है कि कई जनताओं से जब हम जुड़े बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो मोदी में तो है, कई लोग नरेंद्र मोदी को तो सब लोग चाहते ही हैं, लेकिन बात आती है यहाँ के नेता जो हैं, जो चुनाव जीतते हैं, उनको लेकर आक्रोश है कि बस नेता तो चुनाव जीतते हैं लेकिन चमचा अपना काम करके निकलते हैं। देखिए, ऐसा है, चुनाव जीतने के बाद कुछ न कुछ जब नेता 5 साल रहते हैं तो एंटी इनकमेंसी होता है। लेकिन हमारा उम्मीदवार पिछले 2 वर्षों से अधिक से यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं था और जो जनप्रतिनिधि जीत के गए थे और जो उनका चयन हुआ था, उससे इस क्षेत्र की जनता काफ़ी नाराज़ है। और वो पुनः, हमने देखा है हर जगह, पुनः जनता केदार गुप्ता की वापसी चाहती है। चलिए, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि एंटी इनकम्बेंसी रहती है, लेकिन बात आती है कि नरेंद्र मोदी का जो अभी भी पूरा देश की बात करें, चाहे वो अभी कुरहनी चुनाव की बात करें, तो उनके छवि को लेकर लोग चाहते हैं। और बात आती है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो केदार गुप्ता हैं वो इससे पहले भी विधायक रहे हैं। अब बात आती है कि कई लोग नाराज हैं, उसको लेकर भी सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी कितना दमखम अपनाकर इस चुनाव को जीतती है और आरजेडी के लिए कितना चुनौती होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद जी, नमस्कार।